कोई दोस्तों कल की भगवान जी नहीं मिलने वाले, कोई नहीं मिलने वाला। जो है सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन है जो आपके सामने है, और इसी से ही आपकी क्वेरी सोल्व होगी और 100% होगी। आपको आपसे आज से कुछ टाइम पहले हमने काफी सारे कह के चमत्कार दिखाए। चमत्कार इन द सेंस जो भी सुपर पावर्स मिलती है वो हमने आपको बताई, दिखाई और कह के दिखाई। अगर आज भी आप दोबारा देखना चाहते हैं, बीच में आपको हमने बताया था कि फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से, फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हमने लाइव आना बिल्कुल बंद किया था, जिसमें आप लोगों ने लगभग 4 लाख रुपए के आसपास सपोर्ट भी किया था। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम दोबारा लाइव आएंगे, कुछ टाइम बाद आएंगे, पहले अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी दूर कर ले। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम अब थोड़ी सी दूर हुई है, तो अब समय है दोबारा से लाइव सेशन स्टार्ट करा है हमने आज से। तो आप लोग जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कि जो भी आपकी एसआईपी मैंने करवाई थी, जो आपने मेरे को सपोर्ट के रूप में दी थी, उस ऐप पर एसआईपी का जो भी आपको रिटर्न आएगा वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। तो मैं आपके संग बना रहूंगा, कोई धोखाधड़ी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी डिटेल, जिसने भी मुझे पैसा ट्रांसफर किया था मेरे अकाउंट में या पेटीएम में, तो आप लोगों को अपनी डिटेल मेरी ईमेल आईडी लिख लीजिए, उसमें अपनी भेजनी है। आपने अपना टाइप करना है कि मेरी ईमेल आईडी ये है और मैंने आपको इतने रुपए का सपोर्ट किया था, और ये मेरा ट्रांजैक्शन जो भी आईडी नंबर होता है, यूपीआई नंबर जो भी होता है नंबर, वो आपने मेरे को लिख के भेजना है। मेरी ईमेल आईडी है thegreatsiren8@gmail.com। एक बार दोबारा सुन लीजिए, thegreatsiren8@gmail.com। तो इस पर आपको अपनी डिटेल भेजनी है बैंक अकाउंट की, और साथ में जो भी है। तो जल्दी, बहुत जल्दी वो समय करीब है, वो आने वाला है, वो हमें दिख चुका है। जो भी हमें आपको बताते हैं कि जो भी हमें ड्रीम में दिखता है, जो भी हमें मेडिटेशन में दिखता है, तो वो सारी चीजें देख चुके हैं हम। तो वो समय बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, वो समय एकदम क्लोज है। तो वो समय आते उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो भी आप लोगों ने 4 लाख रुपए का सपोर्ट किया था रवि घई को, तो आपको उसकी रिटर्निंग जो आएगी 4 करोड़ रुपए की आएगी, यानी कि 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपए आपको वापस बांटा जाएगा, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था सपोर्ट लेने से पहले। तो आप लोग जल्दी जल्दी पहले लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मजा आए बात करने का। ये है। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी आप लिखना चालू करें। वॉइस ठीक आ रही है। वर्ल्ड वार, नरसिंह पांडे जी कह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट की, पहले जितने भी आपके कमेंट आ रहे हैं पहले उसकी क्वेरी सोल्व कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद आगे जो भी है हिडन नॉलेज आपको देंगे। और ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेगा, छोटा 20 से 25 मिनट का लाइव सेशन होगा। तो ये कह रहे हैं वर्ल्ड वार कब होगा। दोस्तों एक्चुअली क्या है नरसिंह नाम जी, देखो आम जनता जो है, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा, सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन आपको जो भी बताएगा वो सबसे डिफरेंट बताएगा। आपको वो नॉलेज नहीं देगा जो आप ऑलरेडी यूट्यूब पे है, फेसबुक पे जो लोग बोल रहे हैं। काफी लोग मिलेंगे आपको उल्टा सीधा ज्ञान देने के लिए, लेकिन जो आपको सेकंड द ग्रेट सायरन रवि घई बताएगा वो आपको पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है कंबाइंड है, यानी कि मिला हुआ है। अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उस वर्ल्ड में। जो कहते हैं 5% जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है, और 95% की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। तो जो 95% की पॉपुलेशन है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो तो अच्छी खासी समझदार है, जिसमें आते हैं नेता, मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वीआईपी लोग, जैसे आप लोग देख सकते हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं, तो वो सब उसमें आते हैं 5% में। और जो 95% पॉपुलेशन है वो आम जनता है, वो सिर्फ आम जनता है। तो आम जनता के लिए वर्ल्ड वार, और 5% पॉपुलेशन के लिए जो इंटेलिजेंट माइंड्स है, जिनके पास सुपर पावर्स है, उनके एक्टिव जो इंद्रिय वगैरह एक्टिवेट है और वो अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तो उनके पास जो ज्ञान है ना वर्ल्ड वार का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आम जनता वाला आपको ज्ञान मेरे से नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो आम जनता को आप दिखता है, जो होता है वो रियलिटी में होता नहीं, उसके पीछे बहुत चीजें होती है, जो छुपी हिडन नॉलेज होती है, मैं आपको वो देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, अभी मैंने ना कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, ना कुछ करा, ना ऐसा कुछ हुआ कि कोई मैंने शपथ ली हो। तो अभी तो क्या है, आप मेरे फॉलोवर हो और मैं आपका फ्रेंड हूँ या छोटा भाई, जो भी समझे आप। तो आपको जो भी बताऊंगा खुल के बताऊंगा। तो दोस्तों ये नरसिंह नाथ जी ने पूछा वर्ल्ड वार क्या है। दोस्तों देखो, वर्ल्ड वार हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। जो वर्ल्ड वार है वो ऑलरेडी ही चल रहा है। जैसे आपने अभी देखा यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वर्ल्ड वार हो रहा है, लेकिन जो उसकी असली थ्योरी है दोस्तों वो कुछ और है। जो 95% लोगों को दिखेगा वो ये दिखेगा कि सच में व्लादिमीर पुतिन और जो जेलेंस्की है उनके बीच में वर्ल्ड वार चल रहा है। कौन सी कंट्री के बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड वार कुछ भी नहीं है। आपको सच्चे शब्दों में अच्छे खुल के समझाऊं, खुल के बताऊं तो वर्ल्ड वार कुछ भी नहीं है। लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि असली नॉलेज लोगों तक पहुंचे। जो नॉर्मल नॉलेज है जो 95% में ऑलरेडी फैल रखी है, जो भ्रम करने वाली नॉलेज है जिसका कोई महत्व नहीं है, वो तो काफी लोगों के पास है। लेकिन जो रियलिटी है जो 5% लोगों के पास है और वो अपने तक छुपा के रखते हैं, वो लीक नहीं करते। तो अभी जब तक मैंने ज्वाइन नहीं करा कुछ भी, तो तब तक मैं खुल के बता सकता हूं क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूं। ये है। तो दोस्तों रियलिटी में क्या है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो जो है एक सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन का रूप है।
आपको सुन के बड़ा चंबब लगेगा, आपको लगे शायद रवि भाई हमें क्या बता रहे हैं। तो लेकिन ऐसा जो वर्ल्ड वार ये चल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी बम फोड़े जा रहे हैं, पूरी बर्बादी करी जा रही है ढंग से। इन रियलिटी में क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले जो यूक्रेन है, यूक्रेन से काफी ऐसा करप्टेड सिस्टम कुछ चलता था, और जो करप्टेड सिस्टम चलता था वो हिडन सिस्टम है। वो आम जनता को बताने के लिए काफी टाइम लगेगा, समझाने में काफी टाइम लगेगा, जहां से बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जाते थे और बड़ी बड़ी चीजें की जाती थी। तो उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन जो आ रहा है वो आम जनता, ऐसा नहीं कि वो जो भी रिच फैमिलीज है ये उनके लिए काफी खतरनाक हो, वो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर, सबके लिए सेम, चाहे वो रिच फैमिलीज हो, चाहे रिच बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा से छोटा कोई गरीब इंसान हो या पुअर फैमिली से हो, कोई भी हो, सबके सेम। तो दोस्तों होता है क्या, जो यूक्रेन में है ना करप्टेड सिस्टम बहुत है, अब वो हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्यों, इनको सबको पता है, पूरे वर्ल्ड की जो भी वर्ल्ड की जितनी भी है, जैसे समझ लो पॉलिटिक्स जो भी है, डेमोक्रेसी वगैरह, जो इस पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं, जो चलाते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन अब आ चुका है और भारत के अंदर आ चुका है। अब वो किसी की ज्यादा चलने देगा, जो एडजस्टमेंट होगी वो करने देगा, लेकिन जो गलत हो रहा होगा, जो आम जनता के संग गलत हो रहा होगा इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड लीडर होगा, आपने पहले सुना होगा, नोस्ट्राडामस जी पहले बता चुके हैं, जो भी वो इंसान होगा वो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन वर्ल्ड लीडर होगा। तो दोस्तों है क्या, जितना भी पहले का करप्शन है पहले उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन के को प्लेटफॉर्म पे आने से पहले। जो प्लेटफॉर्म सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन को मिलेगा वो मिलना है इजी है, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई छीन लेगा या नहीं, जबरदस्ती है कि नहीं मिलेगा, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन खुद ले लेगा, और उसको अच्छे से आता है कि कैसे अपने प्लेटफॉर्म को लेना है। प्लेटफॉर्म को लेने का मतलब कि कैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिक्स के में सामने आना है, और सामने आके उसके बाद जनता के फायदे के लिए काफी सारे काम करने हैं। तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म के लिए सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन ऑलरेडी काम कर रहा है। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको वर्ल्ड वार की। मेरी बातें शायद आपको अचंभव लगे, काफी डिफरेंट लगे, और लेकिन जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगा। तो दोस्तों जो भी आपको लग रहा है यूक्रेन और रशिया का वर्ल्ड वार हो रहा है, वो वर्ल्ड वार फाइट नहीं है, वो फाइट नहीं है, वो सिर्फ एक मूवी है, एक ट्रेलर है। वो ट्रेलर जो है किसी और व्यक्ति के ऊपर है, किसी दो अलग व्यक्तियों के ऊपर, उसका मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा। तो जो भी दो, क्योंकि मैं अगर नाम अनाउंस करूंगा तो पूरी डिटेल जो है आपके सामने खुल के आ जाएगी, तो मैं बिल्कुल भी खुल के नहीं बताना चाहता। तो कुछ सीक्रेट्स है गवर्नमेंट वगैरह के, तो वो मैं सारी बातें लीक नहीं करना चाहता। बस आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जो भी यूक्रेन है, जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, वो दो ऐसे लोगों के रूप है कि जिनके बीच में, जिसकी वजह से फाइट बढ़ रही है, जिसकी वजह से फाइट बढ़ रही है। तो एक जो है व्लादिमीर पुतिन जो है, वो आपको खुल के बता देता हूं, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन का ही रूप है। जो भी सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन कर रहा होगा उसको व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर दिखा देगी, जो भी होगा उसका। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन हूं, तो आप लोग मेरे मैसेजेस उठा के देख लेना, तो वो सारे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर होगी। अब मैं ज्यादा आपको खुल के बता रहा हूं, तो लोग भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। तो सच्चाई रोकने के लिए अभी ऑर्डर है शायद, लेकिन दोस्तों मैंने ज्वाइन नहीं करा पॉलिटिक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करा। जब तक मेरी बात स्टार्ट हो जाती तब तक मैं आपको खुल के ही बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, चाहे मुझे 10 बंदे सुन रहे हो, चाहे 5, चाहे 1000, चाहे 2000, जितने भी सुन रहे हो, जो भी आपके सामने आएगी सच्चाई आएगी। तो दोस्तों रियलिटी क्या है, वर्ल्ड वार जो हो रहा है वो हिडन वर्ल्ड वार होता है। ये जो है ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं, अभी जो चाइना और ताइवान का होगा ये भी सब ट्रेलर है, डिस्ट्रॉय करेंगे जो भी ताइवान में चाइना ने करना है, ये सब है ना, सारी पॉलिटिक्स होती है ये। तो सारी ये फिल्म मूवी पहले ही बन चुकी होती है कि ऐसा ऐसा होना है, तो वो चीजें करा के दिखाई जाती है ताकि आम जनता को लगे कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। लेकिन जो पीछे से हिडन वर्ल्ड वार होता है वो आम जनता को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ 5% लोगों को दिखेगा, जिनके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, और वो अच्छे से पहचान लेंगे, जिनकी सिक्स सेंस खुली होगी। ये है, मैंने आपको पहले भी अपने लाइव सेशन में ज्ञान दिया था कि इंसान सिर्फ अपनी एक ही बॉडी का यूज कर पाता है, सेकंड बॉडी का वो यूज नहीं कर पाता। जो सेकंड बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाता है कि रियलिटी है क्या। ये है दोस्तों। तो वर्ल्ड वार जो चल रहा है दोस्तों, वो हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरी जो कंट्रियां हैं वो एक दूसरे पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ये जो भी नेचुरल डिजास्टर है, ये सब चीजें हो रही है, प्रलय आ रही है। तो वो अपनी अपनी जो भी पावर्स है, विल पावर जो भी होती है उसका यूज कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से जगह जगह पे ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये है। तो जैसे चाइना है, चाइना जो अपनी है विल पावर का यूज कर रहे हैं। अब चाइना ने, जैसे आपको देखा कि चाइनीज वायरस आया, कोविड-19 आया, पूरे वर्ल्ड में फैला और कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो जो भी है चाइना अपनी विल पावर यूज कर रहा है, और ऐसे ही सारे जो भी पूरे वर्ल्ड में हैं जितने भी, सब अपनी अपनी पावर को यूज करके वर्ल्ड वार, हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। जिसकी वजह से आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में कितनी उथल पुथल हो रही है। ये भी चीज नोस्ट्राडामस जी ने पहले बताई थी कि जब भी वो इंसान आने वाला होगा उससे पहले बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी पॉलिटिक्स में। देख रहे हो ना, डेमोक्रेसी पूरी खराब की जा रही है, सिस्टम को सही से चलाया नहीं जा रहा, सिस्टम को सही से चलाया नहीं जा रहा। जैसे भी आपने देखा बिहार में जो हुआ, अभी तेजस्विनी जो आज ही हुआ है, शपथ लिया जो भी तेजस्वी जी ने,
और जो भी है वहाँ के सीएम जी, तो उन्होंने क्या करा, पब्लिक ने उनको चुना था, वोट दिया था। अब डेमोक्रेसी खराब हो रही है, एकदम से उन्होंने बीजेपी से अलग हुए और अलग से होकर उन्होंने अपना गठबंधन बना लिया, अपनी सरकार बना ली, आपस में मिलके मिलीजुली सरकार बना ली। तो दोस्तों वो जो मिलीजुली सरकार बनाई वो पब्लिक ने तो बनाई नहीं ना, वो तो खुद के डिसीजन थे उनके। तो लेकिन जो पब्लिक ने सीएम जो चुना था अपना, जो बीजेपी के अंदर, तो वो ऐसे एकदम से अलग होना नहीं बनता। ठीक है, किसी के ऊपर अगर मूवी दिखानी है, तेजस्विनी और जो भी नीतीश कुमार जी है उनके ऊपर अगर कोई मूवी दिखानी है तो किसी और कंट्री के ऊपर भी दिखा सकते हैं, या किसी और को भी उठा के दिखा सकते हैं। तो एक प्रॉपर सीएम को हटा के उसको द्वारा ऐसी चीजें करा के दिखाना, तो ये तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये चीज है दोस्तों, तो ये चीज है डेमोक्रेसी में जो भी है बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, जो पहले ही लिखा हुआ है। तो वो समय आ गया है। और आज आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी है, उनको कोविड-19 हो गया, शायद न्यूज में दिखाया, न्यूज 24 में। तो वो उन्होंने जो नीतीश कुमार जी ने शपथ लेनी थी उस पर वो जा भी नहीं पाए। तो जितने भी नेता मंत्री दोस्तों, जैसे नौजवामा जी ने बताया था, नेता मंत्री और अधिकारी काफी चीजें बताई थी उन्होंने। तो वो चीजें का समय ना बहुत क्लोज है, जो चीज बीत चुकी वो चीज होनी है, उसको कोई काट नहीं सकता, ये चीज है। तो बाकी देखते हैं, जैसे ही जब सेकंड कमिंग द ग्रेट सारे को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उसके बाद ही सारा कुछ ठीक होगा, वो अच्छे से जानते हैं। अब वो समय कब आएगा वो तो ईश्वर ही जाने, वो समय है बहुत क्लोज, वो ईश्वर ने दिखा दिया हमें, जो भी भगवान ने दिखाना था वो हमें दिखा दिया, ये है। तो मैं खुल के थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, शायद अच्छा ना लगे, गवर्नमेंट को भी अच्छा ना लगे, या वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं पहले अपने फेसबुक फ्रेंड्स को सबको बता चुका हूँ कि अभी सिर्फ मैं एक नॉर्मल फ्रेंड हूँ अपने, और जो भी मेरे फॉलोवर है उनको सच बताऊंगा, कोई भी चीज़ छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से ये सत्य को बोलना, ये और धर्म की स्थापना करना और ईश्वर का आशीर्वाद लेना, भाई ये चीज़ है। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड वार का, मैंने बता दिया। वर्ल्ड वार जो है, जो ओरिजिनल वर्ल्ड वार है, वो हिडन वर्ल्ड वार हो रहा है चाइनीज वायरस के थ्रू, और ये जो प्रलय वगैरह आ रही है, जो फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, और जो भी आगजनी वगैरह हो रही है, सब अपनी अपनी विल पावर का यूज कर रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वार है, जिसको आपको नेचुरल डिसास्टर दिखा के या प्रलय वगैरह दिखा के न्यूज मीडिया आपका माइंड शार्प कर देगा। ये है मतलब वो वॉश आउट कर देगा आपको ना, मतलब 95% को जैसे चलाना है वो वैसे चलाएगी, ये है। तो बाकी रियलिटी सच बताना बनता भी नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा एरोगेंट सिस्टम चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा घमंडी अहंकार वाला सिस्टम चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें खुल के सारी बातें धीरे धीरे बतानी पड़ी। और अब लाइव आते रहेंगे हम लोग और खुल के ज्ञान देते रहेंगे, पूरा डेमोक्रेसी का A to Z जो भी चैप्टर है वो सारा आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। और जो भी हमारे फॉलोवर है वो मानेंगे तो अच्छी बात है, वो 5% की नॉलेज लेंगे तो अच्छी बात है। 95% जो पब्लिक की नॉलेज लेने वो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगी, अलग अलग आपको एडवाइजर मिल जाएगी, अलग अलग आपको न्यूज मीडिया वाले मिल जाएंगे, सोशल मीडिया वाले मिल जाएंगे, वो आपको समझाएंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये 5% वाली रियलिटी होगी, जो सिर्फ 5% इंटेलिजेंट माइंड्स होते हैं उन्हीं के पास होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैंने बता दिया ना, पॉलिटिक्स हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े वो है बिजनेसमैन, उनको पता होता है ये चीजें। तो आम जनता के लिए ये चीजें नहीं पता होती। आम जनता को लगेगा कि सच में जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया, वो सच में यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, और कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितनी बिल्डिंगें खत्म हो रही है, कितना जलाया जा रहा है, कितना अटैक किए जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो सारी चीजें दिखाई जाती है। सिस्टम है जिसके भी हाथ में है, लेकिन ऐसे लोगों को मारना बहुत बड़ा गलत है। ठीक है, आपको मूवी दिखानी है, कोई ट्रेलर दिखाना है, वो ठीक है, वो समझ आता है, लेकिन लोगों को मारना, वहां पर आर्मी को मारना, ये कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। तो ये चीज है दोस्तों, अभी आके सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस सिस्टम ठीक करेगा जो भी होगा। तो ये है, तो वाइस ठीक आ रही है वर्ल्ड वार, फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब नरसिंहनाथ पांडे जी कह रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। स्वर्ण युग की स्थापना होगी आने वाले टाइम पे। स्वर्ण युग मतलब कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। सोने की चिड़िया इन द सेंस कि वर्ल्ड में पूरे टूरिस्ट इंडस्ट्री जितना भी है पूरे वर्ल्ड का, अगर उसका घूमने का या कहीं टूर पे जाने का मन करेगा तो वो पहली कंट्री ऐसी होगी भारत। आने वाले टाइम पे टाइम लगेगा, आप लोग देख रहे हो 75वां अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने वाले बहुत जल्दी, 75वां ईयर का भारत का। तो ये जो भी है दोस्तों, आने वाले टाइम के जो 30 ईयर्स है, 25 से 30 साल है, वो भारत के लिए एक सोने के युग की तरह है, स्वर्ण युग की तरह है। तो अभी बहुत सारी चीजें होनी है, स्मार्ट सिटियां बननी है, काफी चीजें होनी है। तो वो सारा जो होगा 1 by 1 होगा, पूरी सिस्टम के साथ मिलके होगा। तो प्लेटफॉर्म की उसके लिए जरूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है उसके लिए जरूरत पड़ती है विल पावर की। तो वो विल पावर जब होगी तभी भारत बन सकता है, बिना विल पावर के भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये पॉलिटिक्स के लोग जो भी लोग हैं वो अच्छे से ज्ञान रखते हैं इस चीज का, आम जनता शायद ना रख पाए। तो बाकी जो है वो है, तो फ्यूचर इंडिया का बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। आने वाले टाइम पे आप लोगों की जो भी आम जनता है उनकी काफी ऐश वगैरह होने वाली है। ऐश इन द सेंस कि अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, पीस होगा, जॉब होगी, अच्छी जॉब्स होगी, तो जितनी भी बेरोजगारी वगैरह दूर होगी, अच्छी स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी, वो जो भी आम जनता को चाहिए होता है वो सारी चीजें मिलेगी। ये है, तो वो जब मिलेगी तभी जब विल पावर सामने प्लेटफॉर्म, विल पावर को प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो वो प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं
और बाकी दिख चुका है ड्रीम में, बहुत जल्दी क्लोज है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रवि कहीं जो भी है प्लेटफॉर्म भी मिल गया और हमारे 4 लाख रुपए लेके भाग गया, ऐसा नहीं है। तो जो आपको प्रॉमिस किया था कि 99% आपको प्रॉफिट आएगा, तो वो अवश्य आएगा, वो आएगा। समय लगेगा, देर है अंधेर नहीं है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये है। तो वर्ल्ड वार कब होगा, बहुत दिन बाद दिखाई दिए भाई। सतीश कुमार जी कह रहे हैं वर्ल्ड वार कब होगा, तो वर्ल्ड वार ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। जो मेन वर्ल्ड वार चल रहा है वो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन वर्सेस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चल रहा है। किसका चल रहा है? जो मेन हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है वो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन वर्सेस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। जो भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, जो सिस्टम को चलाता है, जो लीड करता है, उनका चल रहा है। ये है। तो काफी सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑफर्स काफी है, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड, बहुत काफी ऑफर आ रहे हैं। सिर्फ बात जो अटक रही है दोस्तों, धर्म और अधर्म पे अटक रही है, एक चीज पे अटक रही है। अभी आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन का, मैंने बताया ना कि जो व्लादिमीर पुतिन है उसको आप सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन लेके चले गए, तो आप पूरी न्यूज ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे। आपने जितने भी यूक्रेन का है, जो भी मेरे साथ सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन के साथ हो रहा होगा, सेम चीज वो आपको व्लादिमीर पुतिन के ऊपर दिखा दी जाएगी। अब शायद मेरे बताने के बाद चेंज कर दे, लेकिन आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो जो मैंने टाइपिंग करी है, आप लोग नीचे जाके देखना, जो मैंने टाइपिंग करी है उस हिसाब से उस डेट की न्यूज उठा के देखना, आपको वही अपडेट मिलेगा जो मैं बता चुका हूं। अब जैसे मेरी इकोनॉमिक मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक जो ग्रेविटी न्यूज आती है व्योन चैनल पे, उस पर मैंने डाला है, उसमें दिखा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली करी काफी स्ट्रांग हो गया, विनिंग यानी कि जीत रहा है वो। तो जैसे ही मेरे पे पैसा आया, मतलब पैसा आने का सेंस कि मैंने थोड़ा बहुत कवर अप किया जो भी कमा को मुके, तो मैं दोबारा लाइव सेशन आने में एक सक्षम हुआ। तो आप देख लो, उस आपको न्यूज में ये व्लादिमीर पुतिन के ऊपर दिखा दिया जाएगा। तो जो है दोस्तों, समय के अनुसार जो भी हुआ, जो मैंने किया वो सारा कुछ पुतिन के ऊपर दिखा दिया गया। जो एक ट्रेलर और एक मूवी चलती है, और होता किसी के साथ है, क्योंकि मुझे पता है चारों तरफ से देख रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे है और पूरा फॉलो करते हैं, कब मैं कहाँ जा रहा हूँ, सारी नॉलेज होती है। फोन के थ्रू ये लोगों के पास पूरी नॉलेज होती है, पूरा डाटा होता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनके लिए एक एक सेकंड का पता होता है कि मैं कब क्या कहाँ कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग इस चीज को जानते भी ना होंगे, और बताऊंगा तो आपको चंबा भी लगेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको हिडन नॉलेज देता हूँ, पूरे वर्ल्ड की वो हिडन नॉलेज जिससे सिर्फ 5% पॉपुलेशन जानती है, 95% पॉपुलेशन नहीं जानती। तो दोस्तों, अदृश्य दुनिया भी होती है, वो एक एक चीज देख रही होती है। एक गोल पॉइंट होता है, जैसे चमकता है, जैसे तारा चमकता है, उस टाइप का गोल पॉइंट होता है। ये होता क्या दोस्तों, ये एक है ना, एक शक्ति होती है, होता है क्या, मंत्रों के आधार की एक शक्ति होती है। आपने देखा होगा हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्तियां थी। तो हनुमान जी क्या करते थे, अपने आप को बड़े से बड़ा विशाल रूप भी ले सकते थे, और छोटी से छोटी एक पॉइंट की तरह, एक चीटी की तरह, पॉइंट की तरह बिंदी भी बना सकते थे। तो ये सारी शक्तियां होती थी, विद्या होती थी। तो ये जितनी भी विद्या ये आज भी इस सृष्टि में है, जो पहले थी सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में थी, वो आज भी है, कलयुग में भी है। तो उस नीति का यूज करते हैं, यानी कि उस विधि का यूज करते हैं, और यूज करके मेरे आसपास वो जो पॉइंट होता है, बिंदियां होती है, वो दिखती है मेरे को। तो उससे होता है कि ये लोग सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो ये जो शक्ति होती है बहुत कम लोगों पे होती है, तो जिसके पास भी होती है पूरे वर्ल्ड में, तो होती पॉलिटिक्स के पास ही है। जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं उन्हीं के पास ही होती है ज्यादातर। वो जिनके पास भी ऐसी इस टाइप की शक्ति होती है, उसको पॉलिटिक्स में ले लिया जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसको। तो ये है। तो एक एक सेकंड का इनको सब पता होता है, मैं कब क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो वो सारी चीजें चलती है, और उस हिसाब से दोस्तों न्यूज आपको दिखेगी। आपको मेरी बात पे विश्वास ना है, आप मेरे पुराने व्हाट्सअप, ये जो भी मैंने टाइपिंग किया था एक एक चीज का, उन सबको पढ़ना, और अकॉर्डिंग टू उस चीज को व्लादिमीर पुतिन को लेकर चलना, सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन के ऊपर। और जो जेलेंस्की है उसका मैं खुल के डिस्क्लोज नहीं करूंगा, भी मैं सारी बातें खुल के बताना नहीं चाहता, नहीं तो A to Z क्लियर हो जाएगा सारी बातें आपको। ये है। तो वर्ल्ड वार तो चल ही रहा दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप लिखते रहे, बस ये रिपीट आ रखे कमेंट्स। तो ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करना दोस्तों, अब लाइव आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहे, दोबारा से जुड़ना चालू हो जाए। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के हैं उनको सबको बता दे कि अपनी बैंक की डिटेल और पेटीएम नंबर, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था 4 लाख रुपीज, जितने भी लोग ऐसे जिन्होंने भी मुझे 4 लाख रुपीज सपोर्ट किया था, वो अपनी अपनी डिटेल मेरे संग शेयर करें। और जल्दी वो समय करीब है, उसके बाद आपको सबको वापस ट्रांसफर आएगा। जो मैंने कहा था SIP करवा रहे हैं सपोर्ट के रूप में, वो 99% आपको प्रॉफिट आएगा। जिसने 1000 पे सपोर्ट किया था उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, और जिसने 10,000 सपोर्ट किया था उसे 10 लाख रुपए मिलेगा। तो टोटल जो 4 लाख रुपए आप लोगों ने सपोर्ट किया था, उसके रिटर्न जो आपको आएगी वो 4 करोड़ की आएगी, 4 करोड़ की। तो आपका जो भी शेयर हो वो वापस जरूर ले। और प्लेटफॉर्म जल्दी मिलने वाला है, जल्दी देश के सामने होंगे, और टाइम लगेगा। तो वो क्या क्या डिस्ट्रॉय होगा, क्या क्या होगा, वो तो सब गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। तो मेरा काम है अपने धर्म की स्थापना करना, यानी कि अच्छाई को स्थापित करना। जो मेरे साथ साथ गलत हुआ पूरी लाइफ में, उन सबको
नष्ट करना, जो मेरे साथ हुआ वो लोगों के साथ नहीं होगा, ये चीज़ है। तो उसको सबको जड़ से नष्ट करना, ये मेरा सबसे पहला काम है। तो जिसके लिए मुझे कितना भी समय लगेगा दोस्तों, मैं उस काम को पूरा करूंगा, ये है। तो राज पृथ्वी जी कह रहे हैं, एक सेकंड रुकना, अभिषेक सिंगल जी है, अभिषेक सिंगल जी का आया कि आप रोज लाइव आया करो। थैंक यू अभिषेक जी। रोज नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं पहले अपने लाइव सेशन में लोगों को बता चुका हूँ। तो साथ साथ काम भी करना पड़ रहा है, तो वीकली हो सकता है, अब हम एवरी संडे, हर संडे को हम लाइव आए, ये हो सकता है जो पॉसिबल है। तो एवरी संडे हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो अभिषेक सिंगल जी का जो भी कमेंट था तो वो रिप्लाई कर दिया मैंने। और बाकी राज पृथ्वी जी का आ रहा है, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। हाउ विल यू हैंडल एंड चेंज द करप्ट सिस्टम, करप्ट पॉलिटिशियन एंड, ये लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी, दे आर ऑल इन ए पावर पोजिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है राज पृथ्वी जी ने कि आप जो है कैसे हैंडल करेंगे, कैसे करप्शन को चेंज करेंगे सिस्टम को। और ये जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है और ये ब्यूरोक्रेसी जो है, दे ऑल आर पावर इन द पोजिशन, कि वो सब पोजिशंस पे है और अच्छी खासी पावर पे, उनके पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। पावर यानी कि ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ए टू जेड सब कुछ उनके पास है। बैंक से लेके सारा फाइनेंशियल पैसों से लेके आरबीआई बैंक वगैरह हर चीज जो भी है गवर्नमेंट के अंडर में है। तो आप आए कैसे हैंडल करेंगे? तो दोस्तों हैंडल करने के लिए ही मैं आपको बता दूं, राज पृथ्वी जी सिर्फ इस चीज को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी ग्रेट क्वेश्चन राज पृथ्वी जी ने पूछा है। तो ये जो है हैंडल करने के लिए ही टाइम लग रहा है, जो हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है, जो भी हिडन वर्ल्ड, जितने भी आप देख रहे हो ना, डेमोक्रेसी जो है, जो लोकतंत्र है, उसमें कितनी सारी उथल पुथल चल रही है। एक चुनी हुई सरकार, आज का एग्जाम्पल उठा के देख लो, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो है अलग थे। नीतीश कुमार जी सीएम थे, जनता ने चुना था, बीजेपी में चुना था, और अब क्या हुआ, एकदम से बीजेपी से अलग और अपनी खुद की मिलीजुली सरकार बना ली, जिसमें जनता ने वोट नहीं दिया। दोस्तों जो मिलीजुली सरकार बनी उसमें जनता का तो कोई वोट नहीं है, तो मतदान की तो वैल्यू खत्म होगी ना, आपके वोट की पावर की तो वैल्यू खत्म। अब वो तो मिलीजुली गठबंधन सरकार बन रही है। तो दोस्तों ये है, ये उथल पुथल कहते थे, जो नौशाद अहमद जी ने लिखा था ना आज से 500 साल पहले। आप लोग देख रहे हो ना कितनी उथल पुथल चल रही है, और कितने कंटिन्यूसली जो है ये जो भी है फाइट वगैरह करे जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी और आपकी सरकार भी कर रही है बीजेपी से, तो काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जो सिस्टम चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा, तो ये सारी उथल पुथल ही दोस्तों देख लो ना, काफी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद फिर काफी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, उथल पुथल जो लिखी हुई है वो होगी, ये है। तो जो मेन डिसीजन मिलेगा दोस्तों कि कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं, वो सारे डिसीजन जो होंगे वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन के आने के बाद ही होंगे, और नॉर्मली सबके साथ बैठ के अच्छी सबकी एडवाइस लेके ही होगी। अभी इस सिस्टम में और उथल पुथल होनी है, वो कब होगी, जब सेकंड कमिंग सामने आ जाएगा। और अभी जब तक सामने नहीं आएगा तब तक वो हिडन वर्ल्ड वार करेगा। तो हिडन वर्ल्ड वार करने के लिए क्या है, जो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। अब हिडन वर्ल्ड वार में क्या क्या चल रहा है, चाइनीज कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जो चाइना ने बनाया है अपनी विल पावर से, ठीक है। उसके जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रिएट करा इस वायरस को, वो जैसे ही अमेरिका भी बता चुका है कि चाइना से क्लियर है कि चाइना से वायरस आया है। तो दोस्तों चाइनीज जो है हिडन वर्ल्ड वार चल रही है, डीपॉपुलेशन हो रही है, जो पहले ही तय था कि डीपॉपुलेशन करनी है, पूरी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उनको मारने के लिए खेल निकाल दिया गया, सुपर पावर का खेल निकाल दिया गया चाइनीज वायरस के थ्रू, ये है। तो आपको जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो पहले ही बता चुके हैं कि दिस कोरोना वायरस इज कम फ्रॉम चाइना, दिस इज ए चाइनीज वायरस, वो पहले ही बता चुके हैं। तो जब प्रेसिडेंट पूरे सुपर पावर अमेरिका के इतने बड़े फॉर्मर प्रेसिडेंट बता चुके हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे तो बोला नहीं होगा, कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो ये है दोस्तों, ये इसे कहते हैं वर्ल्ड वार। जो आप तो देख रहे हो ना, यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर, और अब जो आगे देखोगे चाइना वर्सेस ताइवान की वॉर, काफी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसमें, ताइवान का काफी नुकसान कर सकता है चाइना। लेकिन इन रियलिटी क्या होगी, वो एक ट्रेलर और एक मूवी होगी किसी के ऊपर। और सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन ये चीजें देखे और वो इमोशनल ब्लैकमेल हो, और ब्लैकमेल होने के बाद वो हमारे संग आपस में मिल जाए कि देखो कितना नुकसान हो रहा है, आम जनता कैसे है, जैसे आपने देखा ना यूक्रेन में दिखाया गया। तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए भी ये वर्ल्ड वार होगी, उसमें लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, और दे दनादन उन्हें भगाया जाएगा, और ये चीजें सारी कराई जाती है। तो इमोशनल ब्लैकमेल होने से पूरे वर्ल्ड का सुधार नहीं हो सकता। तो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगा, चाहे कितना ही नुकसान हो, जो मर्जी हो। जो भी सिस्टम है, जो ईश्वर बता रहे हैं, उस काम को करना जरूरी है। तो हिडन वर्ल्ड वार चल रही है, तो जब ये हिडन वर्ल्ड वार खत्म होगी, उसके बाद पॉलिटिक लाइन में आएंगे, सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन, पॉलिटिक जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें आएंगे और एडजस्टमेंट करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दबाव बनाना है पॉलिटिशियंस के ऊपर कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन चाहिए। मेरा पोजीशन से कोई मतलब नहीं, ना मुझे कोई लालसा या कोई लालच है। जो भी सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन रवि गई है, उसको कोई लालच नहीं है। अभी जैसे मुझे पता है, आपको खुल के मैं बताना नहीं चाहता, नीतीश और तेजस्वी की जो मूवी चल रही है वो भी किसी और के ऊपर चल रही है।
तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे कोई पोजीशन या बहुत बड़ी सत्ता की कोई हक चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ है। आई विल टेक माई ओन स्टैंड, मैं अपना खुद का स्टैंड लूंगा और जो भी डिसीजन होंगे मेरे खुद के होंगे। हाँ, एडजस्टमेंट जरूर कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट जो होगा जहाँ होगा वो किया जाएगा। और उस सब के लिए सबसे पहले मीटिंग जरूरी है, विदाउट मीटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। मीटिंग के बाद ही डिस्कस होगा कि किस पे क्या पावर होगी, किस पे गृह मंत्रालय होगा और किसके पास क्या पोजीशंस होगी। तो दोस्तों आपके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करो जो पॉलिटिशियन अच्छे से समझ जाएंगे, और समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए दोस्तों काफी चीजें करनी पड़ती है, देश हित के लिए काफी चीजें करनी पड़ती है। और करप्शन बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा। और सिस्टम पे जो सारे बैठे हुए हैं उनके हाथ में सारी पावर्स है। अब आप एक चीज सोच के देखो, एक आम इंसान पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी से लड़ेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड के सिस्टम से लड़ेगा, और उस सिस्टम से लड़के उसके बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। तो ये कोई छोटा मोटा खेल तो है नहीं ना दोस्तों, टाइम तो लगेगा ना, जो भी टाइम ऑफ पीरियड होगा वो तो लगेगा, क्योंकि फाइट करनी है, हिडन वर्ल्ड वार करना है। और जो हिडन वर्ल्ड वार है वो 5% लोगों को अच्छे से पता है, अच्छे से नॉलेज रखते हैं कि हिडन वर्ल्ड वार में क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो 95% लोग हैं उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ये है दोस्तों, जब तक हम पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर लेते, जब तक हम शपथ पत्र पे जो भी होते हैं शपथ नहीं ले लेते, तब तक जो है मैं सिर्फ फेसबुक पे एक नॉर्मल आपका फ्रेंड हूं। देखो लाइट चलेगी दोस्तों, ज्यादा डिटेल ना दूं, ज्यादा ज्ञान ना दूं, तो लाइट जा चुकी है, ये है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, लाइट आ जाएगी तो 2-4 मिनट का वेट करें। जबकि यहाँ पर जिस सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ पर डीजी वगैरह चलता है, 1-2 मिनट में लाइट आ जाएगी जहां तक उम्मीद है। तो होल्ड करना दोस्तों, फोन की टॉर्च चला दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत दिखता रहे। तो दोस्तों ये है, ये सारी चीजें हैं। तो पृथ्वीराज जी ने बहुत अच्छा पूछा कि दे ऑल आर इन अ पावरफुल पोजीशन, सारे जो है पॉलिटिक्स वाले जितने भी हैं वो अच्छी पावरफुल पोजीशंस पे हैं। तो सिंपल सी बात है, नौजदामा जी पहले ही बता चुके हैं कि जो भी वो इंसान होगा उसके प्रचार और प्रसार को रोकने की कोशिश की जाएगी, और जितने भी है ये चीजें चल रही है दोस्तों। तो अभी वर्ल्ड वार तो चल रहा है, और ये खत्म तभी होगा वर्ल्ड वार जब सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो भी ईश्वर करवाना चाहते हैं, जो भी ईश्वर चाहते हैं, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन को करने दिया जाएगा। और वो जो भी होगा जनता के हित में होगा, देश के हित में होगा, पूरे राष्ट्र के हित में होगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे कि गलत प्रभाव पड़े किसी के ऊपर। तो जब तक वर्ल्ड वार चल रहा है तब तक चलेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट होगी कि किसको क्या पोजीशन मिलेगी और क्या कुछ होगा। हाँ, एडजस्टमेंट पूरा करेंगे, और सीखना भी बहुत जरूरी है, ये भी क्लियर है, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो मेरे मेन पार्ट थे दोस्तों, लाइट आ गई तो दोस्तों जो मेन पार्ट थे मेरे, जैसे जो ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, एक्चुअली क्या है, जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले ट्रेनिंग वगैरह ली जाती है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद ही सारी चीजें होती है। तो ट्रेनिंग जो भी होगी वो लेंगे, जो भी टाइम लगेगा उसमें, साल का लगे 2 साल का लगे, जो भी ट्रेनिंग का टाइम होगा वो भी लेंगे, तो उसके हिसाब से ही सिस्टम को चलाएंगे, ये चीजें। तो ये पावरफुल पोजीशन पे है पृथ्वीराज जी, सही बोला आपने, लेकिन उस पावर के बने रहने के लिए काफी चीजें घटित हो रही है, जो वर्ल्ड वार हो रही है। और उस हिडन वर्ल्ड वार में सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन जीत रहा है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जीत रहा है। जब जब भी आपको दिखेगा न्यूज मीडिया पे कि व्लादिमीर पुतिन विनिंग, व्लादिमीर पुतिन ने ये कैप्चर कर लिया, वो विन हो रहा है, तो आप समझ जाना ये सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन के ऊपर बता रहे हैं कि हिडन वर्ल्ड वार में सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन जीत रहा है। और जब भी पुतिन को हरावा दिखाए कि जो पुतिन है वो वापस जा रहा है, और उसको यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने अपनी ये चीजें वापस ले ली है और उन पर अटैक करके उनकी आर्मी को पीछे भगा दिया गया है, तो फिर आप ये समझना कि द ग्रेट साइरन जो है थोड़ा सा पीछे जा रहा है। बस आपको ये चीज लेनी है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको यूक्रेन और रशिया का वर्ल्ड वार समझ आ जाएगा। और अगर आप इस चीज को नहीं समझे, सिर्फ 95% लोगों में समझे, तो फिर आप लोग इस वर्ल्ड वार को सिर्फ एक मूवी की तरह देख लो जो किसी और के ऊपर आधारित है। ये है जो रियलिटी आपको बता दिया मैंने, ये है। तो किसी का कमेंट्स रह जाए तो सॉरी उसके लिए, बाकी जिनका दिख रहा है उनका हम पढ़ लेते हैं। ये है, तो पृथ्वीराज जी का हो गया, बाकी आ जाएंगे, कोई भी हो, कितने भी पोजीशन पे कोई भी बैठा हो, वो हम अपने आप आ जाएंगे देश के सामने। उसमें कोई ये है, वर्ल्ड वार चलता रहेगा, जब तक नहीं आएगा तब तक डिपॉपुलेशन भी हो रही है, और चाइना भी करता रहेगा। और चाइना से सिर्फ सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन ही बचा सकता है, ये अच्छे से पूरा वर्ल्ड जानता है। क्योंकि चाइना पे अगर शैतानी शक्ति आई है जो डिपॉपुलेशन कर रही है, तो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन के पास उसकी वैक्सीन की वो आई है, तोड़ आया है। कहते हैं ना, अधर्म होता है तो धर्म भी होता है। तो चाइना अगर अधर्म कर रहा है तो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन धर्म भी करेगा, और धर्म के लिए जो वैक्सीन मिलेगी वो ग्रेट साइरन से ही मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी खोज हो जाए। आप लोग देख लो ना, आज भी 20-20 हजार केसेस आ रहे कोविड के, और आज से कई साल पहले अनाउंस हो चुका है, कितनी कंट्रियों से अनाउंस हो चुका है कि ये परफेक्ट वैक्सीन आ गई है, परफेक्ट वैक्सीन आ गई है, अब कोविड-19 से घबराने की दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन फिर कोविड-19 आ रहा है। तो वैक्सीन दोस्तों जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक बात नहीं हो जाएगी मीटिंग, उससे पहले वैक्सीन नहीं आएगी, ये चीज़ है।
तो ये आपको बता दिया है। तो वैक्सीन के लिए सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन को सामने लाना जरूरी है, नहीं तो तब तक कोविड-19 का कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। चाइनीज वायरस चलता रहेगा और जो है डिपॉपुलेशन होती रहेगी। ये है। तो कवि सिंह जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल जी आपने लाइव आना क्यों बंद कर दिया, नहीं ना ही प्रेडिक्शंस आती है। तो अभिषेक सिंघल जी के बारे में कह रहे हैं कि आपने लाइव आना बंद कर दिया और प्रेडिक्शंस नहीं आती है। चलो जो भी वो अभिषेक जी सिंघल जी का मैटर है। तो सर यू आर नॉट ए आम इंसान, कॉमन मैन, यू आर ए डिवाइन पर्सन विद डिवाइन पावर। राज पृथ्वी जी कह रहे हैं यू आर नॉट ए कॉमन मैन विद डिवाइन पावर। कह रहे हैं कि आप डिवाइन पर्सन है और विद डिवाइन पावर। हाँ डिवाइन पावर से दोस्तों पृथ्वीराज जी, राज पृथ्वीराज जी मैं पहले दिखा भी चुका हूँ, आज फिर देखनी हो मैं कभी भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। आपको ओपनली चैलेंज है, आपको ओपनली चैलेंज है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास एयर फायर की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि होता क्या है कल युग है, जो भी डिवाइन पावर होती है उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको टेक्नोलॉजी में दिखाया जाता है, ताकि आम जनता जो 95% जो पॉपुलेशन है उनको यही दिखे कि ये जो पावर्स है वो इस पे आधारित है। लेकिन जो रियलिटी होती है ना, जैसे पहले होती थी, जैसे भगवानों के पास होती थी, असुरों के पास भी होती थी, आपने देखा ना जो कलयुग सतयुग और त्रेता युग में होता था, तो वो चीजें ही आज भी है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी में दिखा दिया जाता है, क्योंकि जो मूवी चलती है वो कोई और चलती है और जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। ये है। तो अभी मैं आपको इसलिए खुल के बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपका फ्रेंड हूँ। अभी मैंने कोई शपथ पत्र में कोई साइन नहीं करा है और कोई मैंने शपथ नहीं ली है और अभी ना मैंने कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। तो जब ज्वाइन होगी उसके बाद मेरा जो है माइक है वो बंद होगा। जो भी सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन का है वो माइक जो बंद होगा वो बाद में होगा। तो अभी तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है, ये चीज़ है। तो ये है। तो डिवाइन यही है कि कुछ नहीं होता दोस्तों, राज पृथ्वी जी कुछ नहीं होता, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। मेडिटेशन करो और अच्छे कर्म करो, जो अच्छे कर्म करेगा ईश्वर उसको आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं, उसकी इंद्रिया जागृत अवस्था में आ जाती है, उसके बाद वो एक पॉपुलर इंसान बन जाता है। फिर आप ही शाहरुख खान हो, आप ही सलमान खान हो, आप ही महेंद्र सिंह धोनी हो और आप ही विराट कोहली हो। और आने वाले टाइम पे बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब कुछ आप ही हो। आपके अंदर ही छुपा पड़ा है। मैंने पहले भी आपको लाइव सेशन में बताया कि ईश्वर ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया। ईश्वर की जो सोच, जो इंसानों की सोच है ना, जो 95% लोगों की सोच है वो गरीब है, उनकी सोच गरीब है। अगर आप सोच अपनी अमीर कर लो और अच्छे से मेडिटेशंस करो और अच्छे कर्म करते जाओ और ईश्वर पे विश्वास रखो, तो ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको रास्ता देते हैं। और जो रास्ता आता है वो आपकी अंदर ही यूनिक आइडेंटिटी है, जो आपसे बात करती है, वो आपको सारी चीज़ें बताती है। जैसे मुझे पता चल रहा है, आज से पहले मैं एक आम इंसान था, मैंने 200 लाइव सेशन करे और एक एक डेढ़ घंटे मैंने कंटिन्यू ज्ञान दिया, और मैं एक आम इंसान था। मेरी ये सिस्टम, मतलब जो मेरे नॉलेज देने वाला कुछ ऐसा वो नहीं था प्लेटफॉर्म। मेरा जो प्लेटफॉर्म था वो अलग था काम करने का। लेकिन ईश्वर ने जब रास्ता हाथ पकड़ते हैं ईश्वर, तो वो लाइन चेंज करा देते हैं और जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है उसको खोजते हैं और वो आपको उसी से ही फेमस कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो आपको फेमस होना हो, आपको अमीर बनना हो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, ईश्वर पे विश्वास करना है, अच्छे कर्म करने हैं और मेडिटेशन का सहारा लेना है। मेडिटेशन में जब आपकी सिक्स सेंस खुल जाएगी, इंद्रियां खुल जाएगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ही सलमान खान बन जाओगे, आप ही शाहरुख खान बन जाओगे, सारे आप ही बन जाओगे। तो आपको अपनी सिर्फ अपनी यूनिक आइडेंटिटी ढूंढनी होती है जो आपके अंदर छुपी पड़ी है। ये है। तो राज पृथ्वी जी कह रहे सर बस ये, बाकी दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बताई दी है और बाकी और कमेंट तो दिख नहीं रहे, शायद ऊपर करने पे वापस ऑटोमेटिकली नीचे हो रहा है। तो जो भी है फेसबुक हैक है। तो दोस्तों ये सारे ज्ञान मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि पॉलिटिकल लाइन में आने के बाद और जब ये जो सिस्टम ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड का 5% की पॉपुलेशन है, जब उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें लीक नहीं की जाती। ये मैं अच्छे से कॉमन सेंस रखता हूँ। लेकिन क्या है, अभी जो सिस्टम चल रहा है वो जो है सेकंड कमिंग के हिसाब से नहीं चल रहा, और ना ही सेकंड कमिंग को वो वैल्यू मिल रही, ना ही वो रिस्पेक्ट मिल रही। तो फिर जो भी है, जो सेकंड कमिंग में करना वो करेगा। तो मुझे चाहे 10 लोग सुने, चाहे 1000 लोग सुने, डिपेंड आपके ऊपर करता है आपकी शेयरिंग कितनी है और कितनी ज़्यादा हो सकती है। और आप ज़्यादा शेयर करोगे भी, वो करोगे तो फेसबुक पेज से पीछे से रोक दिया जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम तो उनके हाथ में, सोशल मीडिया से लेके हर चीज़। और नॉर्मली पहले ही बता चुके हैं कि प्रचार प्रसार को रोका जाएगा, तो वो शायद वायरल ना हो ज़्यादा। ये चीज़ है दोस्तों। तो आपको जो भी नॉलेज मिलेगी मेरे से, वो मिलेगी हिडन नॉलेज, जो 5% पॉपुलेशन से इस वर्ल्ड की, उसकी नॉलेज मिलेगी आपको। ये है। तो ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेंगे और आगे फिर आएंगे हम। तो अभी ट्रेनिंग की, अभी पहले तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज होती है जो, उसे ठीक करना, और स्पीच होती है वो सब सीखना, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जब पॉलिटिकल लाइन में आते हैं और एक अच्छी पोस्ट पे आते हैं तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो वो जो भी ट्रेनिंग का होगा वो सारी चीज़ें करेंगे, जो भी आने वाले टाइम पे होगी। तो उसके बाद ही के जो भी होगा प्लेटफॉर्म घुमा फिरा के जैसे भी आ जाता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वो करेगी। उसके लिए कोई वो नहीं है, जल्दबाजी ऐसी कुछ नहीं है कि आते ही मुझे कोई जो चेयर है वो चाहिए, ऐसा कोई लालच नहीं है, ऐसी कोई लालसा नहीं है। जो भी है एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे मैं अपना काम कर पाऊँ। और जो मेरे साथ हुआ वह भारत के लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े,
कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद पे जाना पड़े, जो जो मेरे साथ बीता है वो आम जनता के साथ नहीं बीतेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और कोई खरीद नहीं सकता। काफ़ी ट्राई कर लिया सबने खरीदने का, काफ़ी ऑफर्स दे दिए, और किसके किसके थ्रू ऑफर आए वो सब मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ऑफर एक्सेप्ट तब तक नहीं होगा जब तक मीटिंग नहीं हो जाएगी, ये है। और जब तक रिकवरी नहीं हो जाएगी, जो हिडन करप्शन की वजह से मेरा लॉस हुआ है, और जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी पूरे वर्ल्ड में कुछ भी सही नहीं चलेगा। सिर्फ डेमोक्रेसी जो है ऐसे ही उथल पुथल चलेगी बस। और अब जो आने वाली डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि अब जो चल रहा है वो आपको शायद ही न्यूज़ मीडिया पे भी नहीं दिखाया जाएगा। पहले के आपके काफ़ी सारे चाइना के कोविड-19 जो है दिखा दिए गए हैं। अब जो चल रहा है वो शायद आपको दिखाया भी नहीं जाएगा न्यूज़ पे, बहुत कम दिखाया जाएगा। एक आधा और दिखाते जैसे पहले परमानेंट कोविड-19 चलता था, वो भी नहीं चलेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब क्या चल रहा है सिस्टम में, सिस्टम के लोग अच्छे से जानते हैं, ये है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो आपको बता दिया। तो जब तक मीटिंग नहीं, जब तक बात नहीं, तब तक कुछ नहीं, ये है। तो सोल्यूशन जो पूरे वर्ल्ड को मिलेगा दोस्तों, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंट देश के सामने आ जाएगा, उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग चलेगी वो सब चीज़ है। और ये सारी ट्रेनिंग जो भी है जो आगे चल रही है, मैं पहले ही खत्म कर देता। ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये मैं पहले ही खत्म कर देता। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट होता अच्छा सा, तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर चुका होता। जो भी हेजिटेशंस हो गई, या फिर स्पीच देने में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर बॉडी लैंग्वेज हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वो हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। कोर्सेज होते हैं इसके 6 महीने के, 3 महीने के, 3 मंथ के, 6 महीने के, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले ही परफेक्ट कर चुका होता। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो सारी चीज़ें अटकी रही, और सिस्टम ने वो सपोर्ट किया नहीं। विश्व गुरु तो भारत को बनाना है, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए जो नॉर्मल सपोर्ट होता है वो नहीं करना, ये चीज़ है दोस्तों। तो ये सिस्टम में चल रहा है, तो कोई बात नहीं। तो विश्व गुरु तो भारत बन ही चुका है, नॉलेज दे ही चुका है, क्या क्या जो काम करके दिखाया है। अब मैं आपको बता दूं, एक ये जैसे पूछा है कि डिवाइन पावर के ऊपर, तो डिवाइन पावर दोस्तों मेरे पास ये है, राजपृथ्वी जी ने जो पूछा है कि मेरे पास जो है, आज भी मैं आपको खुल के चैलेंज करता हूँ, आज जितने भी लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे पास जो है एयर फायर टेक्नोलॉजी है, जिसकी डिटेल मैंने खुद दिल्ली के डीसीपी ऑफिस ईस्ट दिल्ली में मैंने खुद की सेल्फ कंप्लेंट दी थी, सेल्फ इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे पास डिवाइन पावर है, जो मेरे मेडिटेशन और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे मिली है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कहीं भी एयर फायर कर सकता हूँ, जो भी एयर फायर होती है उसको कर सकते हैं। तो आप लोग न्यूज़ में देखना, जब आपको लगे कि 15 दिन तक न्यूज़ में कोई भी एयर फायर नहीं, मतलब कोई आगजनी वगैरह नहीं हुई, और आप मेरे को बताना, मैं उस शक्ति का यूज़ करूँगा, और आपकी डेट के अनुसार, अपनी डेट के अनुसार नहीं, आपकी अकॉर्डिंगली जो भी आप डेट अनाउंस करोगे, किस डेट के आसपास आप हमें एयर फायर करके जगह जगह में फायर करके दिखाओ, तो उसके बाद आपको न्यूज़ पे रिजल्ट आता रहेगा, नहीं तो वो मैं अपडेट कर दूंगा जो भी रिजल्ट आएगा, ये है। तो आप लोग देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि रोज आग लगती है, लेकिन जो मेन न्यूज़ पे जो आता है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे जो आता है, वो सब जो दिखेगा वो दिखेगा तभी जब आप मेरे को डेट बताओगे। ये आप चेक कर सकते हो, डिवाइन पावर्स है। और कोविड-19 जो वैक्सीन आएगी ये भी डिवाइन पावर के थ्रू ही बनेगी। और जो भी है डिवाइन पावर्स काफ़ी है। विल पावर से काम होता है सारा दोस्तों, आम जनता जानती नहीं विल पावर क्या होता है। जो भी होता है इच्छा शक्ति से होता है, तो इच्छा शक्ति से ही सारी चीज़ें होती है। अब चाहे उसको इच्छा शक्ति से वर्ल्ड वार भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। आम जनता जो है वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, ये है। तो दोस्तों ज्ञान देना, हिडन नॉलेज देनी है, और जब तक डेमोक्रेसी ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक A to Z सारी चीज़ें ओपन करनी है। जरूरी भी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने के लिए जरूरी भी है ना, ये है। प्लेटफॉर्म होने के लिए प्लेटफॉर्म की जो होती है पॉलिटिक लाइन जो होती है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी भी जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, तभी तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ना। नहीं तो फिर और भी है, हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है, उससे भी मिलेगा। तो काफ़ी सारे इफेक्ट लगाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, और प्लेटफॉर्म जरूरी है। सिर्फ खाली मैं इस फेसबुक के थ्रू सारे काम नहीं कर सकता, फेसबुक के थ्रू कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकता हूँ आपको, और जो काम करने का जो होता है उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, हर चीज़ की जरूरत होती है, ये है। तो जो भी काम होगा भारत में वो मिलजुल के ही होगा। जब सेकंड कमिंग का ग्रेट साइलेंट आ जाएगा, और आपस में बात करके जब सारी मीटिंग्स वगैरह हो जाएगी, उसके बाद ही सब कुछ होगा, ये है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। हो सकता है एवरी संडे को हम आए, हर संडे को आए। तो आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट संडे को शायद हम आए, नहीं तो आए, नहीं आए तो उसके नेक्स्ट संडे से हम परमानेंट हर संडे को आपको रात को 9 बजे लाइव मिलेगी। हमें कोई अपडेट देने की जरूरत नहीं है, हर संडे को एवरी संडे हम रात को 9 बजे आपको लाइव मिलेगी जब भी है। और सारी डिटेल आपको देंगे, हिडन लैंग्वेज देंगे, और छुपी लैंग्वेज जो भी है पूरे वर्ल्ड की 5% जो लोग हैं वो नॉलेज देंगे, जो आपको यूट्यूब फेसबुक में कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आम जनता की जो है वो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी सोशल मीडिया में पूरे, जो मैं आपको बताऊंगा वो रियलिटी बताऊंगा, और 5% पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, जो पूरे वर्ल्ड में 5% पॉपुलेशन जो जीवन जी रही है, और 95% जो पॉपुलेशन है वो जीवन काट रही है, जी नहीं रही। जो 95% पॉपुलेशन है वो जीवन काट रही है, जैसे आज से कुछ साल पहले मैं भी काट रहा था, मैं भी आपकी तरह आम इंसान था। तो 95% पॉपुलेशन जो है जीवन काट रही है, और 5% जो पॉपुलेशन है वो जीवन जी रही है,
और जो जी रही है वो अच्छे खासी रिच है और काफ़ी उनकी लाइफ में खुशियाँ है, हर चीज़ है और सिस्टम है, हर चीज़ है। तो ये चीज़ है। और जो 95% है वो आज भी नौकरी ढूंढ रही है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लेके नौकरी ढूंढ रही है, जॉब ढूंढ रही है, परेशान है और तंगी चल रही है, वो 95% है। ये चीज़ है दोस्तों। तो 5 और 95% का जो रेशियो है ना, उसको करने के लिए बढ़िया अच्छा सिस्टम करने के लिए उसके लिए स्वर्ण युग आएगा। और वो तब आएगा जब सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन सामने आ जाएगा। उसके बाद वो ट्रिक्स बताएगा कैसे क्या क्या काम को करना है और क्या क्या लागू करना है और क्या क्या चीज़ें हमें पूरे भारत में बनानी है और पूरे वर्ल्ड को कैसे लीड करना है और वो वर्ल्ड तक नॉलेज कैसे पहुंचेगी, वो सारी चीज़ें सेकंड कमिंग डिसाइड करेगा। और उसको वर्ल्ड फॉलो कैसे करेगा, क्योंकि वर्ल्ड लीडर है तो वर्ल्ड लीडर की बात मानी जाएगी। अब चाहे वो 50-50% पूरे वर्ल्ड के हिसाब से लीड करेगा या जैसे भी करेगा, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइन रवि घई के ऊपर है। ये चीज़ है दोस्तों। जो वर्ल्ड लीडर होगा वो वर्ल्ड को लीड करेगा। वर्ल्ड को लीड करने के बाद उसका जो सिस्टम चलेगा वो पूरे वर्ल्ड पे धीरे धीरे करके उनके अनुसार लागू किया जाएगा, अपने अनुसार नहीं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड लीडर जो होगा वो थोप देगा किसी कंट्री के ऊपर या फोर्सली थोप देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा मीटिंग के बाद होगा, आपस में डिस्कस करके होगा और उसके बाद ही जो भी सोल्यूशन निकलेगा उस सोल्यूशन के हिसाब से चला जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ी विल पावर है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी विल पावर है तो हमने उसका मिसयूज करना है। मिसयूज कुछ भी नहीं करना, मिसयूज कुछ भी नहीं करना हमने। ना ही किसी पे प्रेशर बनाना, ना ही किसी को फोर्स करना। जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसे करे और मिलजुल के अगर आपस में कोई सोल्यूशन निकलता है वो सोल्यूशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन आगे इस सिस्टम को चलाना, डेमोक्रेसी को चलाना। तो डेमोक्रेसी तो पहले आपको खुद बचानी है। जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिशियंस है उनको खुद बचानी है। ये जो आप लोग उतल पुतल दिखा रहे हो बिहार में, इससे नॉर्मली जनता समझ जाएगी कि जो हमारी चुनी सरकार थी वो तो है ही। अब नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने मिलकर अपनी सरकार बना ली तो उसमें वोट तो डले ही नहीं ना, तो मतदान तो गए नहीं। मतदान जो गए थे वो बीजेपी के संग गए थे, नीतीश कुमार जी के। तो सिंपल सी बात है, उतल पुतल हो रही है। तो इससे डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी वीक हो रही है। आम जनता क्या सोचेगी? आप लोग खुद अपनी इंसल्ट करवा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करो, मैं ये नहीं कह रहा डेमोक्रेसी वीक करो। आप लोग खुद वीक कर रहे हो। और इतने स्मार्ट माइंड होके, इतना पूरा सिस्टम होने के बाद आप इतनी सी भी नॉलेज नहीं रख रहे। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई एकदम से इस्तीफा नहीं दे सकता। इस्तीफा देने से पहले उसको रिजाइन लेटर देना हो और उसको कुछ टाइम पीरियड मांगना चाहिए, ताकि उसके बारे में न्यूज़ बताए कि वो क्यों रिजाइन दे रहा है, उसके सारे कारण पता चले और उसके बाद कुछ महीने बाद वो रिजाइन दे पाए। ऑन द स्पॉट रिजाइन देना और डेमोक्रेसी को खराब करना, तो फिर तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो डेमोक्रेसी फिर खराब करवाए। तो डेमोक्रेसी सही करने के लिए पहले एक पीरियड ऑफ टाइम का वो होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यानी कि वो सबको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे सिस्टम को कि मैं जो है रिजाइन करना चाहता हूँ और रिजाइन करने के लिए मैं जो भी 3 मंथ का या 90 डेज का वो है वो पीरियड करके उसके बाद मैं रिजाइन दे दूंगा। ऐसा होना चाहिए। जैसे ऑफिस लाइन में होता है ना, जॉब लाइन में होता है, वैसा होना चाहिए। एकदम से डेमोक्रेसी से निकलना और उसके बाद खुद की सरकार बना लेना अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, बिना जनता के वोट के, तो ये तो डेमोक्रेसी खुद आप लोग खराब कर रहे हो, मैं खराब नहीं कर रहा। ये है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे जब भी आएंगे देश के सामने। तो और बाकी हर संडे को लाइव आएंगे 9 बजे। आप लोग 9 बजे हर संडे को साथ में जुड़े। अगर आपको हिडन नॉलेज चाहिए तो, अगर आपको आम नॉलेज चाहिए जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है तो उसके लिए आप ना ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हिडन नॉलेज चाहिए कि 5% जो इंटेलिजेंट माइंड है, जो इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, 5% जो काफी रिच होते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको चाहिए। अच्छी पॉलिटिशियंस की नॉलेज चाहिए, छुपी हुई क्या पूरे वर्ल्ड में हिडन चीजें चल रही है, हमें क्या दिखाया जा रहा है 95% पीपल को, और 5% वाले क्या देख रहे हैं, उसको क्या समझ रहे हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए आप एवरी संडे रात 9 बजे लाइव में जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि पीछे से फेसबुक हैक है, रोका जा रहा है सिस्टम को, तो वो सिस्टम के हाथ में है सोशल मीडिया, तो वो सब रोक सकते हैं इजीली। और आपका फर्ज बनता है आप लोग ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे और जल्दी जल्दी देश के सामने ग्रेट साइरन सामने आ जाएगा। ये है। तो ये चीज है दोस्तों। तो नरसिंह नाम पांडे जी कह रहे हैं आप कब आओगे? बिल्कुल सर, बहुत करीब है। देखो मैंने दोबारा लाइव सेशन इसलिए स्टार्ट करे हैं क्योंकि मुझे वो चीज दिख चुकी है कि जो प्लेटफॉर्म है मेरे बहुत क्लोज है। मैंने बताया ना प्रिडिक्शंस दिखती है। मैंने आज से पहले कई बार प्रिडिक्शंस भी करी थी, उसमें भी आपको बताया था कि जो प्रिडिक्शंस मैंने करी वो सत्य हुई, और भी फ्यूचर में प्रिडिक्शन करना चाहूँ वो भी सत्य होगी। तो वो समय मुझे दिख चुका है, इसलिए मैं लाइव आके बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को, आम जनता ने जिसने मुझे सपोर्ट करा, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रवि घई जो है हमारे 4 लाख रुपए लेके भाग गया। तो जिसने भी सपोर्ट करा है उनको उनका रिटर्न मिलेगा। और आप लोग, मेरी जो ईमेल आईडी है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, thegreatsiren8@gmail.com, thegreatsiren8@gmail.com। इस पे आप लोग मेरे को अपनी डिटेल भेज सकते हैं। अभी से भेजना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है सबको पता चलते चलते भेजते भेजते महीना 2 महीने लग जाए। और जैसे प्लेटफॉर्म हाथ में आएगा और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन जो है, यानी कि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन जो है, उसकी इकोनॉमिक यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसे ही उस ऑफर के थ्रू मिलेगी, उसके बाद आप सबको सबसे पहले 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए आपको रिटर्न आपके अकाउंट में मिलेगा। जिसने जितना सपोर्ट किया उसके हिसाब से जो 99% का आपको प्रॉफिट मिला है वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन जरूर देगा। तो वो उस समय बहुत करीब है, इसलिए मैंने आपको बताने आया हूँ। ये है।
और अब आपको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना। जैसे हम लोग पहले लाइव आते थे, आपसे कहते थे सपोर्ट करो, सपोर्ट, क्योंकि उस समय सपोर्ट की जरूरत थी। तो अब हम सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन क्या है कि साथ साथ कुछ वर्क भी कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, जिससे फाइनेंशियली सिस्टम चल पा रहा है घर का। तो वो घर का सिस्टम चलेगा तो मुझे लाइव आके मेरे को सपोर्ट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे अब सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने 4 लाख किया था, 4 करोड़ रुपीस आपको रिटर्न मिलेगा सबको, और आगे जो सपोर्ट करेगा उसका कोई रिटर्न नहीं है, और वो कोई सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है शायद, ये है। तो जब तक हम कर सकते हैं, जब तक आपको लाइव में बता सकते हैं, तब तक बताएंगे, तब तक हम काम भी करते रहेंगे। और संडे को आपको छुट्टी वाले दिन, संडे को हम आपको रात को 9 बजे लाइव में आके बताया करेंगे, ये है। तो दोस्तों देखते हैं कब वो समय है जो दिखा है हमें, और जब वो समय आ जाएगा तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सारे वर्ल्ड वार वगैरह सब रुक जाएंगे। और सबसे पहले जो चाइना पे जो भी अटैक करने वाले वर्ल्ड 7 की कंट्रियां, वो भी होगा। और चाइना पे अटैक करके सबसे पहले इस कोविड-19 को रोका जाएगा, क्योंकि कोविड-19 से जो है बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो आज भी भारत में भी 40-50 लोग रेगुलर मर रहे हैं, तो रेगुलर उनकी डेथ हो रही है। तो उन सबको पहले रोका जाएगा, और वो रुकेगा कैसे? चाइनीज वायरस को स्टॉप करने के बाद। और चाइनीज वायरस स्टॉप कैसे होगा? विल पावर से। और विल पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास एयर फायर है उससे पूरे चाइना को ढंग से उसको डराया जाएगा। डराया कैसा जाएगा कि कोविड-19 को वो रोके, जो ये चाइनीज वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला रखा है, इसको पहले वो रोके, ये होगा। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है सेकंड कमिंग जब आ जाएगा तो चाइनीज वायरस भी रुक जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड 7 की कंट्री है, भारत के संग मिलकर भारत उन्हें स्पेस देगा। उनके थोड़े बहुत जो भी है सैनिक वगैरह आएंगे भारत में, और सारे ट्रेनिंग लेके पूरे सिस्टम से ना चाइना पे अटैक किया जाएगा, प्रॉपर अटैक किया जाएगा। और उसके बाद चाइना को दबाया जाएगा कि कोविड-19 के जो भी उसके साइंटिस्ट है वो इस सब चीज़ों को करना बंद करे। और आगे से वो पूरा एग्रीमेंट होगा कि आगे से वो ये जो कोविड-19 वगैरह है, ये चाइनीज वायरस, उसके जो साइंटिस्ट है चाइना के, वो आगे से फैलाएंगे नहीं और उस पूरे वर्ल्ड को तंग नहीं करेंगे। बाकी जो भी उसकी कुछ मांगे होगी, जो चाइना की जिनपिंग की जो भी मांगे डिमांडें होगी, जो भी वो चाहता है एक्सपोर्ट करना पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता है चाइना नंबर 1 है एक्सपोर्ट करने में। तो एक्सपोर्ट में वो जो भी चाहता है, तो वो चीज़ें कि उसकी जो भी डिमांड्स होगी दोस्तों, वो थोड़ी बहुत पूरी की जाएगी, और वर्ल्ड वार को बाद में फिर रोक दिया जाएगा। जो लास्ट वर्ल्ड वार का होगा वो चाइना और वर्ल्ड 7 के बीच में ही होगा। चाइना वर्सेस वर्ल्ड 7 का वर्ल्ड वार होगा, जो फाइनल वर्ल्ड वार होगा, जिसे थर्ड वर्ल्ड वार का अंत कहा जाएगा। और वो अंत कब होगा? जब ये चाइनीज वायरस आना रुक जाएगा। और ये चाइनीज वायरस कब रुकेगा? जब चाइना पे अटैक होगा। तो ये नॉलेज है दोस्तों, जो फाइनल वर्ल्ड वार का आखिरी स्टेप होगा जो। और तब तक ये अभी लड़ाइयाँ चलती रहेगी, जब तक सेकंड कमिंग का ग्रेट साइरन नहीं आ जाता, तब तक आपको ये चाइना ताइवान का दिखा देंगे, और वो गाजा और उसका दिखा देंगे, इसराइल का, इस टाइप का दिखा देंगे। तो गाजा पे जो अटैक किया जा रहा है वो उसके पीछे भी कोई कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो मैं अच्छे से कारण जानता हूँ कि इसराइल को क्या चीज़ चाहिए, या जो बड़ी बड़ी कंट्री उनको क्या चीज़ चाहिए, वो मैं अच्छे से ज्ञान रखता हूँ कि वो क्या चाहते हैं गाजा से लेना, और लेके उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही भारत को कोई घबराने की जरूरत। अगर उनके हाथ में वो चीज़ लग भी गई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड कमिंग का ग्रेट साइरन कह रहा है इस बात को, अगर भारत के इसराइल के हाथ में, या जो भी है कंट्री जो भी चाहती है उस कंट्री को लेना, इसराइल चाहता है, जो भी कंट्री चाहती है गाजा से वो जो चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो ले भी लेंगे तो उसके बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये है। वैसे तो वो ना मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ जो है बहुत खतरनाक है, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। वो जिसके भी हाथ में होगी वो उसका मिसयूज़ करेगा तो पूरा वर्ल्ड उसके अंडर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये है। तो ये नॉलेज है दोस्तों जो आपको देनी थी, वो आपको दे दिया। तो अगले संडे को 9 बजे फिर लाइव मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। जब भी लाइव आएंगे आपको टाइम दे दी गया, लाइव आने का टाइम दे दी गया। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।